कक्षा 10 के बच्चे सब ये देखें, अब नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं हम, और इस अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। अध्याय 8 है कक्षा 10 का गणित का, और ये एकदम नया विषय है आपके लिए, क्योंकि त्रिकोणमिति अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। कक्षा 9th में भी आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी थी, तो हम शुरू करते हैं आज त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में बहुत सी बातें सीखेंगे। अब त्रिकोणमिति निश्चित रूप से 3 कोण अर्थात त्रिभुज से आशय है, और त्रिकोणमिति में हमेशा एक समकोण त्रिभुज ही लिया जाएगा। जब भी चर्चा होगी त्रिकोणमिति की, तो उसमें हम जब बनाएंगे तो उसमें एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका एक कोण समकोण होगा और 2 न्यून कोण होंगे। ये दोनों कोण कैसे होंगे? ए और सी न्यून कोण है, बी समकोण त्रिभुज होगा। अब त्रिकोणमिति में जब हम चर्चा करते हैं तो पूरी तरह से त्रिकोणमिति अनुपात पर निर्भर करती है। त्रिकोणमिति में कुछ शब्दावली हैं जो हैं वो नई आएंगी, जिन्हें आप देखेंगे, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक और कॉट। तो वो नई शब्दावली हैं, वो केवल कुछ नहीं है, केवल अनुपात हैं। त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों और संगत भुजाओं, संगत सम्मुख भुजाएं। इसमें एक बात ध्यान रखना है, ये जो है कर्ण कहलाएगा हमेशा। क्या कहलाएगा? कर्ण। समकोण की सम्मुख वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और हम पूर्व ज्ञान से जानते हैं कि कर्ण दोनों से बड़ा होता है। जनरली जो नीचे भुजा है उसको आधार कहते हैं, नीचे जो भुजा है उसको हम क्या कहते हैं? आधार। और ये खड़ी वाली भुजा इसको लंब कहते हैं। लेकिन लंब और आधार अभी आप देखेंगे परस्पर बदलते जाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात में यहाँ जो आप किताब में देखेंगे उसमें लिखा है संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा। इस जब कोण की चर्चा करेंगे तो ये भुजा इसकी संलग्न भुजा कहलाएगी, और ये सम्मुख भुजा, इस न्यून कोण की सम्मुख भुजा। यहाँ एक लिखा है मैंने थीटा, क्या लिखा हुआ है? इसको पढ़ेंगे आप थीटा। ये ग्रीक अक्षर में है, बहुत सी चीजें हैं। एक और होता है, इसका मतलब होता है फाई। ये कोणों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। थीटा का मतलब होता है कोई भी कोण, जैसे 30 अंश भी हो सकता है, 45 अंश भी हो सकता है, और 60 अंश भी हो सकता है। तो थीटा कुछ नहीं है, कोण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अक्षर है थीटा। इसी तरह फाई को भी हम कोण के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात आ रही है कि हमें इसमें सवाल किस तरह से होंगे, कहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है, हमें त्रिकोणमिति अनुपातों को जानना होगा। क्या जानना होगा? त्रिकोणमिति अनुपात। उन्हीं से सारे सवाल होते हैं। तो शुरू करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात का आशय है रेशो। रेशो का मतलब होता है बटे वाली चीजें। तो जैसे अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा, शब्दावलियां नई होंगी। पहली चीज लिखी जाएगी साइन। इसको क्या पढ़ेंगे? साइन। हिंदी में भी लिख दूंगा मैं, क्या पढ़ेंगे इसको? साइन। साइन। अब चूंकि इस कोण की चर्चा हो रही तो थीटा, या अगर यहां हम कोण करते तो फाई की चर्चा करते, या थीटा या ए एक ही बराबर है। इसे साइन ए भी कह सकते हैं या साइन थीटा भी कह सकते हैं। अभी मैं साइन थीटा ही इस्तेमाल कर रहा हूं। साइन थीटा बराबर कुछ सूत्र होते हैं, उनको हमें याद करना है। जो साधारण भाषा में हम याद करते हैं वो कहलाता है लंब बटे कर्ण। क्या कहलाता है? लंब बटे कर्ण। किताबों की भाषा में मिलेगा आपको, लंब को कहेंगे सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा या संलग्न भुजा। क्या लिखेंगे किताब में? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ये याद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन किताब की भाषा ये होती है संलग्न भुजा। इसका मतलब क्या हुआ? सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? लंब मतलब बीसी, और कर्ण कहलाएगा, सॉरी कर्ण है ये, तो ये क्या है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कर्ण तो स्थिर होता है, इसका मतलब है बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए सी, लंब बटे कर्ण। अब हमें याद क्या करना है? हमें ध्यान रखना है साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। चित्र कैसा भी बना हो तो हम चित्र के हिसाब से नाम तो कहीं भी बदल सकते हैं, लेकिन लंब बटे कर्ण याद रखना है। तो ये क्या है? अनुपात, भुजाओं का अनुपात। न्यून कोण के रूप में भुजाओं का अनुपात। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर होता है कॉस थीटा, इसको क्या कहते हैं? कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है?
आधार बटे कर्ण, इसको याद करना पड़ेगा पूरे सूत्र, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास क्या है, ए बी, और कर्ण है हमारे पास ए सी। ये आधार को हम क्या लिखते हैं, संलग्न भुजा। ये भुजा कैसी कहलाती है, संलग्न, संलग्न भुजा। और ये भुजा कैसी कहलाती है, सम्मुख भुजा। काय की सम्मुख, जिस कोण की हम चर्चा कर रहे हैं, थीटा की चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये भुजा बदल जाती है, सम्मुख भुजा। अब मान लीजिए ये कोण ले रहे होते फाई, तो उसमें संलग्न भुजा ये होती और सम्मुख भुजा ये होती। आधार और लंब परस्पर बदल जाते हैं। अगर हम कोण ए ले रहे हैं, थीटा नामक ए, तो ये आधार और ये लंब होगा, और जब कोण सी लेंगे तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। अभी लेकिन उस कंफ्यूजन ना हो उसको आप देखें। तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते थे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना था, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। हमें तो ये याद करना है, ये याद करना है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर आता है तीसरा अनुपात। 6 अनुपात होते हैं, कुल कितने अनुपात होते हैं, 6। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब चित्र में लंब देखा क्या है, लंब है हमारे पास बीसी, आधार है ए बी, तो बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी। ये भुजाओं के रूप में भी लिख रहा है, ये अब शब्दावली के रूप में लिख रहे हैं। अब साइन का उल्टा होता है, ये टेन का ही ले लो, टेन का उल्टा होता है कॉट, इसको लिख लेना टेन। इसको पढ़ते हैं टेन थीटा, इसको पढ़ते हैं कॉट थीटा, कॉट, ऐसा कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है, या विलोम होता है, या संयुग्मी होता है, तो इसको लिख देते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अगर टेन बराबर लंब बटे आधार है तो काट बराबर आधार बटे लंब है, तो इसका मान हो जाएगा ए बी बटे बी सी। 4 अनुपात हो गए। 5वां आता है साइन का अपोजिट होता है कोसेक, इसको पढ़ते हैं कोसेक, COSEC, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, यदि साइन बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण हमारे पास क्या था, AC बटे BC, AC बटे BC, ये 5वां हो गया। फिर हमारा कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, सेक थीटा, इसको पढ़ते हैं सेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक। सेक होता है कॉस का अपोजिट, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और इस तरह से कर्ण का मान दिया है हमारे पास AC बटे AB। ये होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात 6। इनकी ही पूरी चर्चा होगी। हमेशा ये समकोण त्रिभुज में ही लागू होंगे। और 2 न्यून कोण होते हैं, एक ये, इसका नाम बदल भी सकते हो, PQR भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कहीं से शुरू हो सकता है। एक यूनियन कोण ये है। सबसे पहले आपको ये याद करना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और अगर काट करना है तो आधार बटे लंब। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कर्ण बटे लंब, और सेक कॉस का उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार। सबसे पहले आपको ये 6 चीज़ें बिल्कुल रट लेना है, ठीक है ना, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। इसको तो हम बार बार लिखते रहेंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लें और ध्यान रखें कि कौन कौन सी। इसके साथ हमें एक चीज़ और रहेगी। अब हमें एक पाइथागोरस प्रमेय, जो कि अध्याय 6 में थी, जो हमने नहीं पढ़ा है, उसमें ये पाइथागोरस प्रमेय लागू थी, और उसको याद रखना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें लंब और आधार दिया जाएगा तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। कभी कभी वो क्या करेंगे, आपको कर्ण लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब का वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग हटा देंगे। इसी का रूप बदल गया, कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। कभी हमें आधार निकालने आ जाए तो आधार का वर्ग जो होगा वो काय के बराबर होगा, कर्ण में से हम लंब घटा देंगे। ये 3 सूत्र एक ही हैं, कर्ण के वर्ग में से
लंब का वर्ग घटा देंगे। ये कब जरूरत पड़ेगी? अभी हमें वो दो भुजाओं की लंबाई देंगे, तीसरी निकालना होगी। लंब आधार दिया है तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण आधार दिया है तो लंब निकालेंगे, और कर्ण लंब दिया है तो आधार निकाल लेंगे। तीनों चीज़ें हमें निकालना पड़ेंगी, आवश्यकता पड़ेगी। इसको भी अच्छे से याद कर लें, ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगी। और इससे दो भुजाओं की लंबाई दी जाए तो तीसरी की भुजा हम इससे अनिवार्य रूप से हर सवाल में इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आपको साइन याद हो गया, कास याद हो गया, टेन हो गया, काट हो गया। अभी हमें ये 6 सूत्र याद रखना है। इसके अलावा और जो पूरक सूत्र होंगे उनकी हम चर्चा आगे की उसमें प्रश्नावलियों में करेंगे। अभी हमें केवल इन्हीं से सवाल करना है। तो मैं जो दूसरी बात कह रहा था, इसको मैं मिटाता हूँ। ये बार बार आपको सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ समय में ही याद हो जाते हैं, फिर दिक्कत नहीं जाती। अब हमारे पास ये चित्र बनाई हुआ है, अभी इसको ही हम लेके चलते हैं। मैंने ये कहा ये थीटा भी मिटा दो, थीटा की भी आवश्यकता नहीं, वो तो एक प्रतीकात्मक रूप में लिखा जाता है कोण, क्योंकि कोण दिए जाते हैं। जो कोण अंदर बनता है, जैसे 30 है ना, तो कोण ए का मान 30 ही कहलाएगा। तो ए भी लिख सकते हो, उसको 30 भी लिख सकते हो। यदि यहाँ 45 बन रहा है तो कोण सी बराबर 45, सी भी लिख सकते हैं 45, मतलब 30 जो हो गया थीटा, ए बराबर 30 अंश। तो इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। मैं जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान दें आप। अगर हमने लिखा साइन ए और हमने लिखा साइन बी, यहां लिखा साइन बी, दोनों में क्या अंतर है? साइन बी नहीं, सॉरी सी, साइन सी, क्योंकि बी समकोण वाला नहीं निकालते, न्यून कोणों का मान निकालते। साइन ए का मान कितना होगा? चलो मान लीजिए हमने लिख दिया इसकी लंबाई 3 थी, इसकी लंबाई 4 थी, इसकी लंबाई 5। साइन ए, अभी सूत्र था लंब बटे कर्ण। सूत्र क्या था वो भी डाल दो। चलो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण याद कर लेना आप लोग। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का मान कितना होगा भुजाओं के रूप में? साइन ए का मान होगा, लंब कहलाएगा बीसी और कर्ण कहलाएगा एसी। क्या कहलाएगा? बीसी बटा एसी। इसका मान हो जाएगा, बीसी का मान है 4 और इस एसी का मान है 5, 4/5। साइन ए का मान कितना हो गया? 4/5। क्या साइन सी का मान भी 4/5 होगा? नहीं होगा। क्यों? जब हमने साइन सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? साइन सी, तो उस समय ये लंब होगा, ये आधार होगा। ध्यान देना, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, लंब और आधार परस्पर बदलते हैं। इस कोण के लिए ये आधार है, ये लंब है, और कोण सी के लिए ये लंब है और ये आधार है। जो संलग्न होता है वो आधार कहलाता है। ए के लिए आधार 3 है, सी के लिए आधार 4 है। ए के लिए लंब 4 है और सी के लिए लंब 3 है। तो जब हम साइन सी का मान निकालेंगे, क्या निकालना है? साइन सी और लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन सी, सी तो लंब हो जाएगा अब अपना ए बी। क्या कहलाएगा? लंब ए बी। कर्ण नहीं बदलता, बटे ए सी, तो बराबर हो जाएगा ये भी 3/5। तो ध्यान देना कि साइन ए का मान अलग आएगा, साइन सी का मान अलग आएगा। इसी तरह हम कास ए निकालते, कास ए, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना था? ए के लिए आधार था 3 और कर्ण था 5, 3/5 आएगा। और कास सी निकाल रहे होते, कास सी का मतलब भी आधार बटे कर्ण ही है। सूत्र तो वही रहेगा, सूत्र नहीं बदलता, लेकिन आधार बदल गया। सी के लिए आधार अब कहलाएगा 4 या कहलाएगा बीसी, तो बराबर आएगा 4/5। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि लंब और आधार परस्पर बदलते हैं। धीरे धीरे ये सूत्र भी याद हो जाएंगे, सवाल भी बनने लगेंगे। चलिए हम पहला सवाल लेते हैं, कुछ सवाल करवा देते हैं आपको। सवाल जो दिया गया है वो 8.1 प्रश्नावली लेता हूं मैं। 8.1 प्रश्नावली, 8.1 यहीं से शुरू करते हैं और सवाल धीरे धीरे आने लगेंगे। और ये पेज नंबर है 200 पर। और सबसे पहले मैं लेता हूं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पेज नंबर 200 पर दिया गया है, साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 3/4, 3/4, तो
कास ए और टेन ए का मान निकालना। तो कास ए और टेन ए का मान निकालें, मान ज्ञात करो। इस तरह से या परिकलित करो। पहला सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल ही आ चुका है, इसको हम हल करते हैं। चित्र हर सवाल में बना लेना, चित्र से बड़ी आसानी हो जाती है। हमने जब भी चित्र बनाए तो देखे कि आपने समकोण त्रिभुज बनाया है, आड़ा तिरछा नहीं बनाना। अब हमने देखा कहीं से भी नाम शुरू कर दिया, ए बी सी। साइन ए बराबर 3/4, यहां हमें मालूम है कि दिया है साइन ए बराबर 3/4। अब साइन का मान दिया है तो इसका मतलब ये हमें मालूम है कि लंब बटे कर्ण पता है, लंब बटे कर्ण। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है हमें लंब 3 मिला, वो कर्ण 4 मिल गया, आधार नहीं मालूम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इसलिए चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है सवाल में, तो वैसे भी चल जाएगा कि हमने देखा कि लंब बराबर 3 है और कर्ण बराबर 4 है। आधार हमें नहीं मालूम, आधार हमें ज्ञात करना है। अच्छा, मान लो दिया जाता tan ए बराबर 3/4, इसका मतलब क्या होता, हम पहले tan का सूत्र देखेंगे। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, मतलब 3 लंब है और आधार 4 है। अगर कहीं लिखा होता cos थीटा बराबर 4/5, इसका मतलब क्या होता, cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 4 आधार है तो कर्ण 5 है, लंब हमें ज्ञात करना है। इसमें क्या है, लंब आधार दिया है, कर्ण पता करना है। ऐसे हमें सवालों से पता किया जाता है क्या ज्ञात करना है। अब आधार कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अभी मैंने 3 सूत्र लिखे थे, उसमें कहा था कभी आधार भी निकालना होगा, तो आधार का वर्ग जो होता है निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाया जाता है। क्या किया जाता है, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाया जाता है, तो आधार निकलता है। 3 सूत्र मैंने अभी लिखे थे, तीनों का उपयोग, अगर कर्ण निकालते हैं तो लंब आधार जुड़ते हैं। तो कर्ण का वर्ग कितना है, 4 का वर्ग, लंब का वर्ग कितना है, 3 का वर्ग, तो 4 चौको 16 माइनस 3 का 9, 16 में से 9 गए तो ये 7। ये 7 आधार नहीं है, ये तो आधार का वर्ग है। ये क्या है, आधार का वर्ग है। इसलिए जब आधार निकालना होगा तो यहां से वर्ग घटेगा और दूसरी तरफ वर्गमूल लग जाएगा। ये पूर्ण वर्ग होता, मान लो यहाँ 16 लिखा होता तो 4 आ जाता, यहाँ 9 लिखा होता तो 3 आ जाता, 25 लिखा होता, लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं निकलता। अब हमारे पास क्या आ गया, आधार निकल आया। साइन ए बराबर, अब हमें कॉस से लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ चित्र की इसमें आवश्यकता नहीं थी, नाम ही बनाओ, तो जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा। डायरेक्ट सवाल ऐसे ही हो गया। अब इसके बाद नीचे लिखना आप, या बाजू में नहीं लिखना। इसलिए कास ए बराबर, कास ए का मतलब होता है आधार बटे, सूत्र बार बार जब आप करोगे तो याद हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है। अब हमारे पास आधार कितना आ गया, कर्णी 7, और कर्ण कितना था 4, कर्ण कितना था 4, एक उत्तर हो गया, कास ए का मान निकाल दिया। अब दूसरा हमें निकालना है tan ए। tan ए का मान सूत्र होता है लंब बटे आधार, ये बार बार जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास लंब कितना है, लंब तो 7 3 है, तो 3 और आधार कितना निकला है, कर्णी 7। यही हमारे दो जो हैं वो आंसर हो जाएंगे और ये सवाल हमारा पूरा हो गया। इस तरह के सवाल होंगे इसमें, तो सूत्र महत्वपूर्ण है। जब तक हमें सूत्र याद नहीं होंगे तो हम सवाल बिल्कुल नहीं कर सकते, आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तीसरा सवाल मैंने पहले लिया, तो देखें कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले सूत्र याद कर लें, पाइथागोरस प्रमेय याद कर लें, और ध्यान रखें कि हम हमेशा इसका उपयोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं पहला सवाल लेता हूं, ये तीसरा सवाल बता दिया। अब पहला इसलिए नहीं बताया कि उसको थोड़ा सा देख लें आप, और भी सवाल है। एक सवाल उदाहरण का दिया है, पहले उदाहरण का देखें आप। उदाहरण में एक सवाल दिया गया है, उसको और देखें जिससे बात समझ में आएगी। उदाहरण 1, एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 197। 10, इसको 10 धीरे धीरे सब आप टर्मिनोलॉजी, आपको शब्दावली याद है, 4/3। तो
अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालना है। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। बहुत सरल है त्रिकोणमिति, कोई कठिन नहीं होती। त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। अब त्रिकोणमिति अनुपात कुल कितने होते हैं? 6। उनको याद होना चाहिए कि त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं। तो 6 कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। 1 दे दिया, अन्य निकालना मतलब 5 निकालना है। चलिए साहब 5 निकालेंगे, लेकिन 5 निकालने के लिए उन्होंने शुरुआत दी हमें 10। 10 बराबर 4/3। 10 का मान 10a लिखा हुआ है इसमें, कोई भी कोण तो जरूरी है देना। 10a बराबर उन्होंने दे दिया, इसको लिखा हमने दिया है। यहां से शुरू किया हमने, ये दिया है। क्या दिया है? 10a बराबर 4/3। अब 10a बराबर 4/3 दिया है तो 10 का पहले हमने सूत्र याद किया। तो 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। इसका मतलब क्या हुआ कि दो चीजें हमें पता हो गई कि लंब हो गया 4, इसलिए लंब बराबर 4 और आधार बराबर 3। आधार बराबर 3, अंश में 4 है, हर में 3 है। अब हमें पता क्या नहीं है? हमें सब कर्ण नहीं मालूम, कर्ण हमें ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक निशान लगा दिया। अब हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? इस बार कर्ण निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार का चाहे तो कोष्टक लगा दें, ना भी लगाएं तो भी चलेगा। अब लंब का वर्ग क्या है? 4 का वर्ग। आधार का वर्ग क्या है? 3 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 3 का वर्ग 9। 16 और 9 25। अब ये 25 जो निकला है वो कर्ण का वर्ग है। कर्ण का वर्ग है, इसलिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? यहां से वर्ग घटता है, दूसरी तरफ वर्गमूल लगता है, बराबर 25। या इस तरह से हमें बराबर आ गया कर्ण बराबर 5। कर्ण बराबर 5, कर्ण निकल आया 5। तो जब भी हमें दिए जाएंगे तो 2 भुजाएं दी जाएंगी, तीसरी भुजा में निकालना पड़ेगी। लंब, कर्ण या आधार में से 2 दे देते हैं। तो पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए कि tan दिया है, कि sec दिया है, कि cos दिया है। अब हमें हल करना है सभी त्रिकोणमिति, तो अब हमें sin a लिखना है। क्या लिखना है? sin a। sin a का सूत्र क्या है? लंब बटे कर्ण। बार बार जब लिखोगे अपने आप सूत्र याद हो जाएंगे। अब लंब बटे कर्ण का मान कितना है? लंब का मान 4 है, कर्ण का मान है, तो बराबर 4/5। इसको चित्र में भी लिख सकते थे, चित्र भी बना सकते थे। चित्र भी बना दूंगा मैं अभी। मान लो चित्र हमने बनाया होता तो ऐसा बनाते। अब हमें दिया था क्या? 10 लंब दिया था 4 और आधार दिया था 3। मान लो ये ए बी सी, कर्ण हमें नहीं मालूम था, लंब बटे आधार पता था। 4/3, 4/3। चित्र एबीसी नाम कहीं से दे सकते हैं। और जब हमने ये निकाला तो ये हमारे पास आ गया बराबर 5। कर्ण कितना आ गया? 5। ये समकोण था, ऐसा निशान है। साइन ए बराबर 4/5। अब चाहे तो इसमें एक और चीज लिख सकते हैं। लंब बटे कर्ण था तो इसको भुजाओं के रूप में लिख सकते थे, BC/AC। क्या लिख सकते थे? BC/AC। और लंब क्या था हमारे पास? 4 और कर्ण था 5, 4/5। ये पहला अनुपात निकल आया। शेष सभी निकालना थे। दूसरा क्या है? cos। cos a आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। शुरुआती दौर में आपने अच्छे समझ लिया। अब आधार क्या था अपने पास? AB/AC। AB/AC। आधार कितना है हमारे पास? 3, 3/5। 2 अनुपात हो गए। 10 को लिखना नहीं है क्योंकि 10 दिया था। इसका मतलब हम साइन का कोसेक लिख लें पहले। क्या लिख लें? कोसेक लिख लें, कॉट लिख लें, COSSEC, कोसेक ए। कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, तो ये कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अगर हम चित्र से लिखना चाहते तो लिखते AC/BC। ये आवश्यक नहीं है, फिर भी लिखें तो और प्रैक्टिस होगी। AC/BC। AC/BC मतलब नहीं,
कर्ण बटे लंब। कर्ण है अपने पास AC 5, AC कितना है 5 और लंब कितना है 4। कर्ण बटे लंब 5/4। वो तो साइन अगर 4/5 आ रहा है तो कोसेक 5/4 आ रहा है। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक ए। ये होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। चित्र से देख के लिखें कि कर्ण में क्या लिखा था AC बटे AB, AC बटे AB। तो कर्ण कितना था 5 और ये कितना था अपने पास आधार 3। अगर कास 3/5 है तो सेक 5/3 होगा। एक अनुपात और रह गया, वो था कॉट, कॉट ए। काट निश्चित टेन का उल्टा होता है, इसको कहते हैं अपन आधार बटे लंब। क्या कहते हैं आधार बटे लंब। आधार हमारे पास क्या है AB और बटे लंब है BC। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो याद करने के लिए हम समझा लें कि भुजाओं के रूप में भी लिख सकते हैं। और हमारे पास ये हो जाएगा 3/4। यही हमारे 5 उत्तर थे। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल अनुपात 6 होते हैं, 6 में से 1 दिया था तो अन्य निकालना थी, तो 5 हमने निकाली। इस सवाल से बहुत सी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, तो अच्छे से करें, इसको समझ के करें। कोई कठिन नहीं है, सरल है, नया विषय है थोड़ा त्रिकोणमिति, और आप आसानी से कर सकते हैं। बस सूत्र याद कर लेना। अभी इसमें थोड़े सूत्र ज्यादा हैं, जो जो आगे बढ़ेंगे तो हमें और आगे सूत्र मिलेंगे। अभी हमने आपको केवल 6 सूत्र ही बताए हैं और एक पाइथागोरस प्रमेय था। अब हमारे पास पहला सवाल है 8.1 का। पहला सवाल पेज नंबर 200, 8.1 प्रश्नावली है। ABC में 20 समकोण है। पहले हम चित्र बना लें। ABC में उन्होंने कहा 20 समकोण है, तो ये हमने समकोण बना दिया C। AB बराबर 24 है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ कठिन नहीं रह गया, इसमें लिखो दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण। कैसा है समकोण है। और उन्होंने दे दिया तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें साइन और कासे निकालना है। पहला निकालना है साइन A और कास, ये दो चीजें याद करनी है। फिर साइन C और कास C भी निकालना है। देखो हमें थोड़ा सा चित्र अच्छा नहीं लग रहा कि हमारा ये चित्र थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगता कभी भी चित्र। अगर आपको दिक्कत जाए तो आप तो स्केल लगा के सीधा बनाओ इसको, जिसमें कोई दिक्कत ना हो और चित्र साफ स्पष्ट दिखना चाहिए कि आपने समकोण त्रिभुज बनाया है। ठीक है। अब हमारे पास अगर साइन ए लिखना है और कॉस ए लिखना है तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी, कर्ण हमारे पास है ही नहीं है, तो क्यों ना पहले हम कर्ण ज्ञात कर लें। AB है, आधार है, BC है, तो हमें AC निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी। हमने लिखा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये भुजा चाहिए, पता नहीं है। तो हमने लिखा, अब ऐसा भी लिख सकते हो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, वो हमने नहीं लिखा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का, क्योंकि लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष दो भुजाएं लंब कर्ण कुछ भी हो सकती हैं, लंब और आधार परस्पर बदल सकते हैं। तो AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। अब इसमें ये आधार तो ये लंब और ये आधार तो ये लंब, क्योंकि इसमें दो सवाल निकालना है। एक तो हमें ये भी निकालना है। पहला सवाल में उन्होंने लिखा है साइन AB ज्ञात करो और साइन A और कॉस A निकालो। साथ में इसी में उन्होंने लिखा है साइन C भी निकालो
और कॉस सी भी निकालो। मतलब इस बार हमें ये कोण भी निकालना है, ये कोण भी, मतलब बदलेंगे, लंब और आधार बदल जाएंगे आपस में। ए बी का वर्ग कितना है? 24 का वर्ग। बीसी का वर्ग कितना है? 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। और ये होता है कितना? 49। और ये मिला के हो गए 625। ये हो गया AC का वर्ग, इसलिए AC बराबर यहाँ से वर्ग हटा तो वहां लग गया वर्गमूल 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। AC बराबर 25, ये निकल आई 25। अतः हमने लिख लिया AC बराबर हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैंने तीसरा किया पहले, ये उससे कठिन है। साइन A और साइन C दोनों में क्या अंतर है? अब लंब कर्ण भूल जाएंगे हम, लंब कर्ण आधार यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे, समझ गए ना? क्योंकि साइन A के लिए साइन A सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन A के लिए लंब क्या होगा? BC। क्या होगा? BC। कर्ण तो स्थिर रहता है BC बटे AC। ध्यान देना इसमें, जब हम साइन A की चर्चा कर रहे हैं, कोण A की चर्चा कर रहे हैं, तो ये भुजा आधार, ये लंब, जो संलग्न भुजा होती है कोण की वो आधार कहलाती है, और इसकी जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब कहलाती है। तो लंब इस समय साइन A में क्या होगा? BC बटे कर्ण होगा। अगर साइन C लिख रहे होते, ये कोण की चर्चा कर रहे होते, साइन C लिख रहे होते, तो उस समय ये संलग्न भुजा आधार बन जाती, ये लंब ये बदल जाता। लंब इस समय होगा AB। यहाँ ये कोण A के लिए लंब क्या था? BC, और कोण C के लिए लंब क्या होगा? AB। क्या होगा? AB बटा AC। तो अब BC बटा AC लिखना है, तो BC बटा AC मतलब 7 बटे 25, एक आंसर ही हो गया। और AB बटे AC लिखना है तो ये हो जाएगा 24 बटे 25, एक आंसर ये है, एक आंसर ये। अब हमें लिखना है cos A। क्या लिखना है? cos A। अब देखो कोण कौन सा है? A। ध्यान देना, इसमें दो कोण है, अलग अलग हैं, पहले ही सवाल है। cos A, cos A, cos का सूत्र ध्यान में आया कि आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार। तो A के लिए आधार क्या है? ये, और लंब ये है, तो आधार हो जाएगा आपका AB बटा AC। क्या हो जाएगा? AB बटा AC। AB का मान है हमारे पास 24, और AC का मान कितना है? 25। जमा दिया, ये आंसर होगा। cos C, क्या निकालना है? cos C। C कौन कौन सा हो गया? C। अब आधार हमारे पास ये होगा और लंब ये होगा, तो cos का मतलब आधार BC बटा AC। तो ये अपने आप में सवाल है, इससे समझ में आएगा। BC का मान है 7 और इसका मान है 25। इस तरह से ये सवाल थे। साइन A cos A निकालना था, साइन C cos C। जब कोण A होगा तो ये आधार ये लंब, जब कोण C होगा तो ये आधार और ये लंब ये बदल जाते हैं। सूत्र वही रहता है, लंब बटे आधार साइन का मान, लंब बटे कर्ण, कास का मान होता है आधार बटे कर्ण, सूत्र वही रहेंगे। तो हमें पहचानना होगा कि लंब क्या है और आधार क्या है। इस तरह से ये पहला सवाल है, इसको देख लेना, आप कर लेना। पाइथागोरस प्रमेय महत्वपूर्ण है, हर जगह लगेगी, हर जगह इस्तेमाल करना होगी, और फिर हम इसको सवाल हल करते जाएंगे। तो अब मैं आगे चलता हूं। अब हमारे पास जो सवाल है वो सवाल में क्रम से ही बता रहा हूं आपको। दूसरा सवाल, पेज नंबर 200। एक ऐसा चित्र बना हुआ है, ये बोर्ड चिकना है इसलिए लाइन थोड़ी तिरछी होती है, आप लोग स्केल से बनाना। ये एक चित्र बना हुआ है, यहाँ लिखा है P, यहाँ लिखा है Q, यहाँ लिखा है R, यहाँ लिखा है 13, यहाँ लिखा है 12। तो tan P माइनस cot R का मान निकालो। हमें काय का मान निकालना है? यहाँ लिख लें, tan P माइनस cot R का मान निकालना है। अब ये जगह हमने इसलिए छोड़ी कि बीच में हमें यहाँ काम करना है। इसका हमें मान निकालना है tan P माइनस cot R। अब आपको पता चल गया कि ये जब समकोण होता है तो ये कर्ण है, ये लंब आधार कुछ भी हो सकते हैं, ये भुजा हम निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से पी आर का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग पी क्यू का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब क्यू आर का वर्ग। इस तरह से पी आर का वर्ग हमें दिया है 13 का वर्ग। अब चूंकि हमें अभी हम जो लिख रहे थे कि हमें तो अब इस बार आधार चाहिए था, क्या चाहिए आधार, तो कर्ण में से लंब घटा देंगे। हमें यदि क्यू आर का वर्ग चाहिए है, क्यू आर का वर्ग चाहिए है तो पी आर के वर्ग में से पी क्यू का वर्ग घटा देंगे। बात वही रही, आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग माइनस लंब के वर्ग में से। आप चाहें तो वैसी भाषा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये है 13 का वर्ग और ये है 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 114 बराबर 25। तो यह हुआ क्यू आर का स्क्वायर, इसलिए क्यू आर बराबर हो गया √25 या क्यू आर बराबर 5। यदि सेंटीमीटर में दिया है तो हम उसको सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर, ये भी दिया था सेंटीमीटर, ये भी दिया था सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। पहले चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख दें कि त्रिभुज एक पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया था कि पी क्यू बराबर इतना और पी क्यू बराबर कितना दिया था 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर कितना दिया था 5 सेंटीमीटर। क्या नहीं पता था हमें, सॉरी ये कहाँ दिया क्यू आर, पी आर दिया था, क्या दिया था पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और हमें क्यू आर निकालना था, क्यू आर हमें नहीं पता। फिर इस पाइथागोरस में मैंने क्यू आर निकाल लिया। अब ध्यान दो बेटा, tan p, एक बार कोण p लिखना है और cot में लिखना है r। दोनों स्थिति में लंब अलग होगा और आधार अलग होगा। और इसको नीचे लिखे लेते हैं हम, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। हमने यह लिखा tan p क्या होगा और cot r क्या होगा, पहले इनके मान निकाल लो। tan p, देखो p कोण ये है, जब कोण ये है तो ये आधार है, ये लंब है। tan का मान हम क्या जानते हैं, लंब बटे आधार होता है। लिख लें सूत्र याद करने के लिए कि कहीं गलती ना हो जाए, लंब बटे आधार। अब इसका होता है आधार बटे लंब, 8 का मान आधार बटे लंब। p के लिए लंब होगा क्यू आर और आधार होगा पी क्यू। ध्यान रखना, क्योंकि जब कोण p है तो सम्मुख भुजा लंब होती है, तो इसमें आप भुजाओं के रूप में लिखना क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, लंब बटे आधार। जब tan p निकालना है, अब काट r निकाल रहे हो, जब काट r निकाल रहे हो तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो आधार आधार बटे लंब, तो अपने पास हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, क्योंकि आधार बदल गया और लंब बदल गए। जब कोण r है तो आधार 5 होगा, लंब 12 होगा। जब कोण p है तो लंब 5 होगा, आधार 12 होगा। क्यू आर बटे पी क्यू क्या है, क्यू आर हमारे पास है 5 और पी क्यू है 12, ये हो गया 5 बटे 12। कितना हो गया 5 बटे 12। और इधर भी क्यू आर बटे पी क्यू भी कितना हो गया 5 बटे 12। अब यहाँ मान रख दिया, tan p का मान 5 बटे 12 माइनस काट आर का मान भी 5 बटे 12, दोनों समान राशि घट जाएंगी तो बराबर 0, जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखें करें, तो कठिन सवाल नहीं है, थोड़ा सा प्रारंभिक स्थिति में कठिनाई आ जा सकती हैं, इनको हल करें। एक दो सवाल ही हैं जो कोण बदल के हैं, बाकी सवालों में इतनी दिक्कत नहीं आती। यदि कोण त्रिभुज के कोण बदलते हैं तो लंब व आधार बदल जाते हैं, ये बात ध्यान रखना होगी। अब इसके बाद मैं लेता हूं चौथा सवाल। चौथा सवाल पेज नंबर 200 पर दिया है, अब थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। 15 cot a बराबर 8, तो हमें निकालना है sin a और sec a। क्या निकालना है, एक तो sin a ज्ञात करना है, एक हमें sec a ज्ञात करना है। चलिए, हमने देखा कि इसको हमने थोड़ा सा कन्वर्ट किया, cot a बराबर ये 8 बटे 15 हो जाएगा। काट का मान क्या था, आधार बटे लंब, क्या था आधार बटे लंब, इसलिए हमारे पास आधार कितना हो गया 8
लंब कितना हो गया 15, है ना। आधार बटे लंब। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण हमें नहीं मालूम, इसलिए लिखना पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग कितना है 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग, 15 15 225 प्लस 64 289 कर्ण का वर्ग बराबर, इसलिए कर्ण बराबर जो होगा कर्णी 289 या कर्ण बराबर आ जाएगा 17। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो थोड़े यहां से लिख दो अगर नहीं समझ में आए, साइन ए, और इसको भी यहां लिख दो सेक ए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, 15 बटे 17 आंसर। सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया 17, आधार कितना है 8, ये दो आंसर हो गए। तो ये सवाल कोई कठिन नहीं है, ये आसानी से बनने लगेंगे आपको। ये था चौथा सवाल। शुरुआती दौर में थोड़ी सी कठिनाइयां होती हैं, जब आप सीख जाएंगे तो आपसे ये सवाल बनने लगेंगे। अगला सवाल, पांचवा सवाल और लेता हूं मैं लास्ट, फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। पांचवा सवाल पेज नंबर 200। इसमें दिया हुआ है सेक थीटा, ये थीटा कुछ नहीं कोण है 13 बटे 12। सेक का मतलब क्या होता है कर्ण बटे आधार। क्या दिया है कर्ण बटे आधार। लंब हमें नहीं दिया, तो अन्य त्रिकोणमिति निकालना है। अन्य मतलब हमें साइन भी निकालना है, साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, कॉट थीटा भी निकालना है और कोसेक थीटा भी निकालना है। सबका मान निकालना है। चलिए सिंपल सा सवाल है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, इसलिए कर्ण बराबर हमारे पास हो गया 13, आधार कितना हो गया 12। क्या नहीं है हमारे पास लंब ज्ञात करना है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग जब हमें निकालना हो तो हम कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देते हैं। तीनों सूत्र याद रखें कि क्या निकाल रहे हैं, कर्ण निकाल रहे हैं कि लंब निकाल रहे हैं। कि जब कर्ण निकालते हैं तो लंब वर्ग आधार जुड़ता है, जब आधार वर्ग निकाल रहे हैं तो कर्ण में से लंब घटता है, जब लंब का वर्ग निकाल रहे हैं तो कर्ण में से आधार। जो मेन सूत्र है वो याद रखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। अब पक्षांतर कर लेंगे, लंब निकालना है तो ये यहां चला जाएगा, आधार निकालना है तो लंब इधर चला जाएगा। कर्ण का वर्ग कितना है 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 144 बराबर 25, लंब का वर्ग बराबर 25, इसलिए लंब बराबर हो जाएगा √25 या लंब बराबर जो आ जाएगा वो 5 हो जाएगा। चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आया है 5, 13 5 बटे 13, एक उत्तर। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कितना आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारे पास 12, तो 12 बटे 13। टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारे पास 5 और आधार है 12, तो 5 बटे 12। कॉट थीटा का मान है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब 12 बटे 5। कोसेक थीटा का मान है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है हमारे पास 13, लंब है 5। इस तरह से ये उत्तर निकल आएंगे, कोई कठिनाई नहीं है, सरल सवाल है। तो ये 5 एक और एक उदाहरण, इसके बाद आपसे यदि कुछ बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआती प्रश्नावली अगर समझ में आ गई तो पूरी आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी। तो उन सूत्रों को याद करें और निरंतर ये सवाल हल करते रहें। आगे भी मैं इसके वीडियो आपको भेजता रहूँगा।